डिजिटल इंडिया में काशी की बदहाल तस्वीर देखिए आप। ये जो कॉलोनी है, आपको बता दें कि ज़ोमैटो, स्विगी जैसे जो ऑनलाइन कंपनीज़ हैं, उनके लिए सिर्फ ये डंपिंग साइट मात्र बन के रह गई है, कूड़े वाली गली मात्र बन के रह गई है। नमस्कार, मैं हूं अनामिका पांडे, आप देख रहे हैं द आलम्स न्यूज़। इस समय मैं मौजूद हूं शिवदासपुर वार्ड, जो मरुआडी के क्षेत्र में आता है, उसके चेतना नगर कॉलोनी में। अब यहाँ की बदहाली देखिए और आप देखिए कि दुर्व्यवस्था यहाँ की देखिए कि यहाँ पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है, यहाँ से लेके पूरा। और हम आपको बता दें कि जब हम कॉलोनी में एंट्री ले रहे थे मेन गेट पे, तब भी सबसे पहले बदहाली और ये दुर्व्यवस्था देखने को मिल रही थी। गंदगी का पूरा तरीके से वहाँ पे अंबार लगा हुआ था। अब ज़रा सोचिए कि अगर हम डिजिटल इंडिया बनाने की बात करते हैं, स्वच्छ काशी, सुंदर काशी की बात करते हैं, ऐसे में जो ये काशी की गलियाँ हैं, कॉलोनी हैं, जो अंदरूनी इलाका है, इनमें इस तरह की दुर्व्यवस्था देखने को क्यों मिलती है। आपको बताएं कि ये जो क्षेत्र है, ये नगर निगम के अंडर हाल ही में आया था, उसके बावजूद अब यहाँ की दुर्व्यवस्था देखिए। अब चूँकि लोग उम्मीद करते हैं कि अब नगर निगम के क्षेत्र में आ चुका है तो कहीं ना कहीं स्थिति बदलेगी, सुधार किया जाएगा, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए कूड़े की समस्या पूरी तरीके से बनी हुई है। अब आप देखिए कि हमें यहाँ पे खड़े होकर रिपोर्टिंग करना भी काफ़ी मुश्किल इसमें आ रही है, लेकिन चूँकि काम है और आप लोग को दिखाना है कि आप देखिए इसको। और ख़ास करके प्रदूषण जो पैदा हो रहा है वो तो है ही है। स्वच्छता की अगर हम बात करें तो इस कॉलोनी में या जो लोग पास हो रहे हैं, सोचिए इधर से गुजर रहे हैं, उनको कितनी दुश्वारियां होती होंगी। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, अनेक तरह की बीमारियों को आमंत्रण देता है ये। और ऐसे ही खुले में पूरी तरीके से गंदगी का अंबार है। आपको बता दें कि रियल एस्टेट की चूँकि कंपनीज़ भी यहाँ पे काफ़ी बनती हैं, और ख़ास करके जो अमेज़न, ज़ोमैटो और स्विगी जैसी कंपनियाँ हैं, उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो भी यहीं पे ऐसे खुले में फेंक दिए जाते हैं। स्थानीय लोगों का यही कहना है कि चूँकि जो कॉलोनी वाले हैं उनके लिए एक अलग डंपिंग साइट बना देनी चाहिए, और जो कंपनियां हैं उनका अपना एक साइट होना चाहिए वेस्ट प्रोडक्ट फेंकने के लिए। और दूसरी चीज़ हम आपको बताएं कि यहाँ पे सीवर की और जो पेयजल है उसकी भी समस्या बात करने पे लोगों से पता चली है। चूँकि जगह जगह आप देख भी सकते हैं कि ऐसे गड्ढे पूरे तरीके से ये जो सीवर के हैं वो खुले हुए हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि स्वच्छता की बात करते हैं और काशी को सुंदर बनाने की बात करते हैं, तो इस तरीके की जो तस्वीरें हैं काशी के भीतरी इलाकों की, अंदरूनी इलाकों की, ये क्या तस्वीर पेश करती है। अब यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए तो विशेष तौर पे ये शर्मनाक बात है कि अगर कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई शहर कूड़े वाली गली के नाम से मशहूर हो या जाना जाता हो, तो उनके लिए कितनी शर्मनाक बात ये हो सकती है। लेकिन चूँकि प्रशासन की नज़र अब इस पे नहीं पड़ रही है और अब इसकी बदहाली जो है वो देख सकते हैं। लोग तो जागरूक हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जो है वो भी इन सभी दुश्वारियों पर, चीज़ों पे प्रशासन की नज़र जाएगी और इसको व्यवस्थित किया जाएगा, सुनियोजित किया जाएगा, ताकि लोगों को इस तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि लोगों का यहाँ तक कहना है कि चूँकि किसी के यहाँ शादी विवाह पड़ता है, तिलक चढ़ता है, तिलकहरू आते हैं, तो बताइए लोग रास्ता तक बदल देते हैं, दूसरे रास्ते से लोग आते जाते हैं, ताकि एक गलत तस्वीर ना दिखे उनको और इस तरीके की बदहाली ना दिखे कि जहाँ वो मतलब कहते हैं कि रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, इस तरह की स्थिति है। तो सोचिए कि लोगों का कहाँ तक सोच है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लोग तो जागरूक हो ही रहे हैं, और लोगों का कहना भी है कि उन्होंने पीएमओ ऑफिस जाके बात भी किया है, अपनी समस्या को भी रखा है, जन प्रतिनिधि जो हैं उनसे भी जनसंपर्क किया है और अपनी समस्या को बताया है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रशासन की नज़र इस पर पड़ेगी, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी, इसको व्यवस्थित किया जाएगा, ताकि लोगों को भी सुगमता मिल सके और देखने में भी ये अच्छा और व्यवस्थित दिख सके। आइए इस समस्या के बारे में इस कॉलोनी के नागरिकों से बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या कहना है। कब से ये समस्या है? सबसे पहले तो यहाँ जो कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जरा बताइए इसके बारे में। समस्या तो काफ़ी साल से है। हाँ, कई वर्षों से ऐसी ही है। वर्षों से ऐसे है। तो ये क्या पूरे कॉलोनी में कूड़ा फेंकने के लिए कोई डंपिंग साइट नहीं है क्या? ऐसे ही है? हम लोग पार्षदी मतलब प्रधानी सबके पास गए थे हम लोग। हाँ, उसके बाद कई बार गए थे, तो इस बार फिर 3 दिन पहले मीटिंग हुआ था। कुछ वर्षों पहले ये जो कॉलोनी है नगर निगम के अंडर में भी आई है। हाँ, नगर निगम जी। तो चूँकि नागरिक के तौर पे उम्मीद करते होंगे आप लोग भी कि सुधार किया जाएगा। हम लोग भी सुधार करते कि हमारी कॉलोनी स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो। हाँ, होना चाहिए ना। तो ये फेंकता कौन है? कॉलोनी के लोग ही फेंकते हैं? हाँ, और क्या लोकल लोग हैं। हाँ,
हाँ, ये कंपनी वाला जरा बताइए, सुनने में हमको आया है जी। बोलो, इंडियन बताइए। कंपनी के भी है ना, क्या करेंगे, सब पूरा लिया के यहीं फिर देते हैं। तो कंपनी का अपना एक अलग से होना चाहिए अब, होना चूंकि चाहिए, नगर निगम को बोल देना चाहिए भैया कंपनी में आइए, उठा के लेके चल जाइए। क्योंकि कंपनी का तो बहुत वेस्ट प्रोडक्ट रहता है ना। रहता है। वो तो हाँ। है, ये दोनों समस्या है ना, इधर इंडियन स्टेट वालों का भी, हम लोग कॉलोनी वालों का भी। कॉलोनी वालों का भी है, तो दोनों लोग का जो है यही कॉमन साइट यही मिलता है, सब लोग यहीं फेंकते हैं। अब सोचिए कि प्रदूषण तो इतना हो ही रहा है, दूसरी चीज़ की गंदगी यहाँ पे अगर रहती होगी, रोज़ तो जलाया नहीं जाता होगा, तो कितनी बीमारियों को भी आमंत्रण देता है। काफी ज्यादा होता है, पूरा भर जाता है। बच्चे सब खेलते हैं, बहुत दिक्कत होता है। ये तो अभी मुंह बांध के सफाई जाते हुआ है हैं। ना, नहीं से पूरा भर जाता है। जी अच्छा, तो इस समस्या को लेके क्या कभी नगर निगम से आप लोग की तरफ से कोई फरियाद भेजा गया है? अभी तक नहीं था, हम लोग तो रिप्लाई किए हैं, हम लोग गए थे, रिप्लाई किए थे कि हम लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। नगर निगम के तहत हर सुविधा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अभी हमारे कॉलोनी में थोड़ा सा भी इंटरलॉकिंग नहीं हुआ है। सीवर जब बारिश होता है तो पानी उल्टा भर जाता है। जो बुनियादी समस्याएं होती हैं गंदगी की, सीवर की, इन सभी समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं यहाँ। हाँ, बारिश में तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। हाँ, बारिश में तो विशेष दिक्कत होती होगी। ये थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन और आगे तो हम लोग कॉलोनी तो अभी वही कच्ची है, इंटरलॉकिंग नहीं हुआ है। तो जनप्रतिनिधि साहब जो हैं उनसे संपर्क नहीं किए इसके लिए आप लोग? नहीं, हम लोग यहाँ गए थे ना, जो पार्षदी जो जीते हैं उनके पास गए थे। हाँ। उसका सेक्रेटरी आया था, निरीक्षण करके गया है, देखे क्या। तो कब का मतलब कब गए थे आप लोग? यही शनिवार को सुबह आया था सेक्रेटरी, उनका निरीक्षण हुआ था। अच्छा। उसके बाद बोले कि करा देंगे, देखे क्या कराते हैं। आश्वासन दिए हैं कि करा देंगे? हाँ, आश्वासन दिए हैं। ठीक है। और कोई विशेष समस्या यहाँ पे कॉलोनी में? समस्या बस यही, साफ सफाई हर सुविधा सफाई मिलनी है, बस चाहिए। झाड़ू लगा है, पहले लगता है झाड़ू, अब झाड़ू भी नहीं लगता है। कभी होता है, कभी कभी आता है। घर पे पहले कूड़ा भी उठाने वाले आते भी, वो भी बंद हो गया। सीटी बजाते थे, कूड़ा बजा के कॉलोनी सब आते थे, लेके जाते थे। अब वो भी बंद हो गया, अब अभी नहीं करते हैं सब। तो फिर भाई सब लोग यहीं आके फेंक देते होंगे। यही लिया लोग तो इतने जागरूक है नहीं, जहाँ देख रहे हैं वहीं फेंक दे रहे हैं कि फेंका जा रहा है तो यहीं फेंकते हैं। हाँ, सही बात। चलिए, अब हम ठीक। लोगों के समाधान होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल समाधान आप लोगों का होना चाहिए। बड़ी समस्या है ये, कॉलोनी है, लोग रह रहे हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कई तरह के लोग हैं, बहुत तरह की बीमारियों को ये आवाहन देता है और मुश्किल भी खड़ा करता है। दूसरी चीज़ की, जो लोग गुजर रहे हैं इधर से, कोई मेहमान ही आ गए, कोई लोग आ गए, तो क्या छवि ये पेश करती है उन पे। अब इसमें जो छवि धूमिल उनकी होती है जो रहते हैं यहाँ। और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए डालम्स न्यूज़।